नर्मदा काव्य मंच से आपका मित्र पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। एक हमने अपने चैनल पर साहित्यकारों के लिए दोहा दौड़ इस नाम से शुरू किया है। अभी तो इस दौड़ में मेरे ही दोहे दौड़ रहे हैं। इसके बाद में अन्य कवियों को भी हम आमंत्रित करेंगे और कोई यदि संपर्क करना चाहे, आना चाहे तो उनका स्वागत है। कभी इधर होशंगाबाद आएँ तो हमसे मिलिए। हम इस दोहा दौड़ में आपके दोहों को भी शामिल करेंगे। तो सुनिए आज के 5 दोहे। वैचारिक प्रतिबद्धता से मिलता अनुदान। विचार कीजिए आप, शासन से जो शासन की बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित होते हैं, पर कौन होते हैं लाभान्वित? कि वैचारिक प्रतिबद्धता से मिलते अनुदान, बैठे उच्चासनों पर बांट रहे सम्मान। और अक्सर हमने देखा कि भरों का ही पेट भरता है। बड़े बड़े अभी जो कोई प्रोफेसर रैंक का है, कोई और भी बड़े पद पर है, कोई बड़ा ऑफिसर है और वो साहित्यकार है, तो देखो शासन में आँख मूंद करके उड़ेलते हैं, पैसे उड़ेलते हैं। योग्यता तो रहती है, इसमें दो मत नहीं है, और इसके साथ साथ में कुछ और भी अन्य वर्ग में जो लोग जो ऐसे बड़े पदों पर नहीं है। इसलिए मैंने एक जगह दुआ कहा है कि पद पैसा पद प्रतिभा पैसा तथा पुरस्कार सम्मान प्रजातंत्र में हो गए चमचों को आसान। तो इसी बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में पूरे जीवन में अनुभव किया है कि ऐसे लोगों को अनुदान पहली पुस्तक प्रकाशन के लिए मिलता है जो कि बड़े बड़े पदों पर हैं। ऐसे कम लोग हैं। आजकल तो खैर स्थिति बदल गई है। कुछ और हमारे साहित्य परिषद में कुछ और अच्छे कहना चाहिए कि उदार और सही व्यक्ति आ गए हैं, तो वो बराबर जो है सबकी सुन ले रहे हैं। पर इसके पहले ऐसे ही बंदरबाट होता रहा है। तो देखिए आप, ये मैंने क्या कहा है कि वैचारिक प्रतिबद्धता से मिलते अनुदान, वैसे उच्चासनों पर बांट रहे सम्मान। चाटुकार निज स्वार्थ वसो, चाटुकार निज स्वार्थ वसो, करें मृषा गुणगान। अगर पैर पकड़े नहीं मिले नहीं सम्मान, अगर पैर पकड़े नहीं मिले नहीं सम्मान। ये अलग अलग मानसिकता के दोहे हैं। कभी लिखा हुआ है बहुत पहले किसी मानसिकता में मैंने, पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो देखिए तीसरा दोहा। दीप तले बैठा रहा होकर तिमिर निराश। हाँ, एक प्रतीक के माध्यम से बात कही है कि दीप तले बैठा रहा। दिया तले अंधेरा होता है ना, उसी बात को मैं किस तरह कह रहा हूँ सुनिए। दीप तले बैठा रहा होकर तिमिर निराश, विवश कर दिया दिया ने बाहर बहुत प्रकाश। विवश कर दिया दिया ने बाहर बहुत प्रकाश। चौथा दोहा। बड़ों बड़ों की म्यान में। हाँ, ये बड़ी बारीक बात है भाई। हाँ, कभी कभी जीवन में क्या होता है कि बड़ों बड़ों की म्यान में धरी रही तलवार, गुलगुलाब ने जब किया सुंदरता से वार। हाँ, वहाँ पर जहाँ पर कहते ना, जब हिंसा हार जाती है वहाँ हिंसा जीत जाती है। सुंदरता का वर्णन किया कि देखिए कितना प्रभाव होता है उसका कि बड़े बड़े तलवारधारी भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। फिर से सुनिए इस दोहे को कि बड़ों की म्यान में धरी रही तलवार, और गुलगुलाब ने जब किया सुंदरता से वार। पांचवा दोहा। जब से आए अंक में फीका हुआ मयंक। देखिए ध्यान दीजिए, अंक यानी यहाँ अंक से मतलब बोध से है। तो जब से आए अंक में फीका हुआ मयंक, लगा शून्य के सामने खड़ा एक का अंक। समझ रहे होंगे आप, जब शून्य के आगे एक आ जाता है तो 10 हो जाते। फिर से सुनिए इसे।
कि जब से आए अंक में फीका हुआ मयंक, लगा शून्य के सामने और खड़ा एक का अंक। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ज़रूर मेरे अनुभवों को पढ़ रहे हैं, सराह रहे हैं, तो मुझे बड़ा उत्साह मिल रहा है। और पर मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल जो है आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो और भी हमारे चैनल पे जो भी नई नई चीज़ें आपको, मैं वेदों के बारे में भी हमारे वाचन चल रहा है वेदों का, रामायण का भी चल रहा है, और पर्वों के बारे में भी हम समय समय पे बताते रहते हैं। कुछ बीच बीच में आपको कुछ टोटके भी बताते रहते हैं अपने जीवन के, जो हम सियानों से जो गाँव में प्रचलित हैं और जिनका वास्तव में आप माने ना माने पर टोटके भी बहुत काम करते हैं, पर वो सही मन से और विश्वास और श्रद्धा कुछ वही कभी कभी क्या है, हमारे विचार भी जो है, विचार जब जुड़ जाते हैं सामने से तो वो उसका अनुकूल हमको फल मिलता है। तो लीजिए एक बार फिर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे अपना समय निकाल करके सुन रहे हैं, और पर साथ साथ भैया सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसके पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आप और हम बराबर बीच में दूर रहकर भी पास रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।